नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। एक और टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक। ये टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कंकाल तंत्र, हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आज बात होगी। 41 प्रश्न जो मैंने लिए हैं अति महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान से देखिएगा और कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक, जो आप हमेशा कर देते हैं, क्योंकि यही वो मोटिवेशन देता है कि नहीं इतने लोग लगे हैं तो मुझे भी लगे रहना चाहिए। और लगातार मैं बहुत सारे यूजफुल टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए लेके आ रहा हूं लगातार, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अपने किसी भी ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा, कोई भी ग्रुप आपके पास हो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी मैं फ्री क्लास ला रहा हूं, 2, एक 12 बजे और एक 4 बजे, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 14 जुलाई से एक आइकॉनिक बैच आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और मेरे साथ बहुत सारे टॉप एजुकेटरों के साथ दोस्तों एकलव्य बैच मैं लेके आ गया हूं, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है विद स्टडी मटेरियल, विद नोट्स, विद क्विजेज, विद टेस्ट, सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो 14 जुलाई से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। एक साल के लिए देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें OJ10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र आपको 2700 रुपए में 1 साल तक के लिए एक्सेस मिल जाएगा और आप पूरी तैयारी कर पाएंगे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए। फटाफट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से, मानव कंकाल निम्नलिखित में से किस कंकाल का आकार प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है? देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, मजा आने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार का, जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं अच्छी कंकाल, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है, पीछे होता है जो आपके 31, 32, 33 या फिर 34, काफी बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। टोटल होती है 33। कशेरुकी जो होते हैं इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 33 याद रखेंगे। अच्छा अगला देखिए, अच्छी कंकाल में शामिल इन सभी ऑप्शन में से नहीं है। जो हमारा अच्छी कंकाल है उसमें किसकी अस्थियां फिर किसकी हड्डियां मौजूद नहीं है? टाइमर चल रहा है, तुम्हें कमेंट करना है आपको। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में पसलियां नहीं होती है, बाकी खोपड़ी की अस्थि, कशेरुकाएं एंड जबड़े की अस्थियां हमारे अच्छी कंकाल में शामिल है। नहीं जो शामिल है वो है आपका पसलियां। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जोड़ी में होती है। अगर जोड़ी में नहीं दिया गया तो आप डायरेक्ट नंबर भी याद कर सकते हैं। पसलियों की संख्या दोस्तों होती है आपकी 12 जोड़ी में। पसलियां हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें आएंगे। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पसलियां निम्नलिखित में से किस अंग की बाह्य आघातों से रक्षा करती है? तो किस अंग की रक्षा करती है दोस्तों बाहरी आघात से? हृदय, फेफड़े, श्वास नली या फिर सभी? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आंसर बनाया जाए, आपको सब याद रखना पड़ेगा। जो पसलियां हैं वो हृदय, फेफड़े या श्वास नली की रक्षा करती है, बाहरी आघात से इसकी रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंश मेखला, श्रेणी मेखला तथा हाथ व पैर की अस्थियां किस कंकाल से संबंधित है? हमारे हाथ और पैर में दोनों मिला के 120 हड्डियां होती है, मैक्सिमम हड्डियां तो इसी में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ये हमारे अनुबंध कंकाल से संबंधित है। क्या बोलते हैं इसको? अनुबंध कंकाल। सातवां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से हाथ की अस्थि से संबंधित नहीं है। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, दोनों मिला के 60 हड्डियां। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा जो कि टार्सल्स है, ये हमारे हाथ की हड्डियों से संबंधित नहीं है। बाकी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, कार्पल्स हड्डी या फिर अल्ना कहाँ पाया जाता है, ये सभी हाथ में आ जाता है। देखिए हाथ का जो संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, तो यहाँ से ये 1 होता है, यहाँ से ये 2 होता है, इसके बाद जो 27 होता है वो आपका इसमें होता है। ये मैंने बनाया नहीं, इस तरीके से याद रखिएगा। तो टोटल 30 हड्डियां होती हैं यहाँ पे देखिए 2 है ना, ये 2 जा रहा है, इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है? इसी में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंधे और कोहनी के बीच की अस्थि को क्या कहते हैं? कंधे और ये कोहनी के बीच की जो अस्थि को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। अब आपको याद रहेगा कि कंधा और ये हमारा जो कोहनी है, इन दोनों के बीच में ह्यूमरस हड्डी है। 9वां क्वेश्चन है कि दोस्तों, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? लंबा चौड़ा जो मध्य भाग है, इसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट। इसका जो नाम दिया गया उसको सॉफ्ट नाम दिया गया। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? रेडियो अल्ना है, मतलब कहाँ की बीच की, या फिर अल्ना तो आपको पता है हाथ में है, तो सोचना ही नहीं है, आपको आंसर करना है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलाई से कोहनी के बीच की अस्थियां। ये हमारा फिस्ट है और ये आपका ये जो है आपका रेडियो अल्ना, इसको बोलते हैं।
दोस्तों कुछ ई बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। अगर आप ग्रुप डी या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। ये ई बुक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें जीके के टॉप 70 टॉपिक के लगभग सारे टॉपिक मैंने जीके कवर किए हैं। आप इस पर्टिकुलर ई बुक से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड सेकंड ई बुक जो स्टडी हिंदी की तरफ से लॉन्च किया गया है वो करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का बहुत ही बेहतरीन है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, भयंकर वाले डिटेल के साथ। क्वेश्चंस 500 से ज़्यादा उसमें है, प्लस क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन से संबंधित डिटेल, क्वेश्चंस में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट है या फिर कुछ भी है तो उसका कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। आपका वर्थ है, आप इसको जरूर से देखिएगा। एंड थर्ड दोस्तों साइंस का है। साइंस का 1000 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगातार जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए, उन सभी को मैंने मिक्सअप करके आपके लिए लिया है। तो इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट इस ई बुक को आप लोग ले लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा आपको बताना है। गलत है, कौन सा गलत है? क्या लगता है कौन सा गलत होगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में गलत जो है, हाथ की अंगुलियों की अस्थियों की संख्या 16 होती है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे है। आपको कमेंट करके बताना है क्या होती है। वैसे बाकी 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। रेडियस अस्थि शरीर के बाहर की तरफ होती है, अल्ना अस्थि शरीर के अंदर तरफ होती है, कोहनी से कंधे तक की अस्थि की संख्या 1 होती है। मैंने आपको बताया 1, 2, 27 मिला के तीनों 27। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये जो कलाई जो है, फिस्ट जहां से पूरा ज्वाइंटिंग मोड है, इसमें दोस्तों कितनी होती है? तो इसमें मिला जुला के 8 होती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे मैं देखिए, मैं यहाँ से कलाई को यहाँ पे काट रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको मान लीजिए हाथ बना रहा हूँ, तो 8 बस इसी में होती हैं, ठीक है। बाकी 19 हड्डियाँ इन सभी में होती हैं यहाँ पे, ठीक है। 27 हड्डियाँ टोटल इसमें होती हैं। अगला देखिए, हथेली की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हथेली, ये पाम है, जो पाम अंगुलियां छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका 7 होता है। आपका 8 आपका कलाई में हो गया और 5 आपका हथेली में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों अंगूठों में दोनों हाथों के अंगूठों की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका तो इसमें ब्रेक आपको दिख रहा है कितना कितना है, आप इजीली बता देंगे। आप फिजिकली वैसे तो याद करना ही आपका 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अंगूठों में जो अस्थियों संख्या होती है, देखिए 1, 2 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाथ के पंजे की अस्थियों को हम लोग क्या कहते हैं? हाथ का जो पंजा होता है, इसके अस्थियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कर्मा अस्थियों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा अस्थि है? कर्मा अस्थि। 16वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो आपको पता है, हमारे थाइस में पाई जाती है, हमारे जांग में। क्या है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी है वो है आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि कूल्हे से लेकर घुटने तक की अस्थि क्या कहलाती है? कूल्हे से लेकर घुटने तक की अस्थि, फीमर, टिबिया, फिबुला या फिर पटेला। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फीमर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टिबिया फिबुला के लिए असत्य कथन इन सभी ऑप्शन में से क्या है? टिबिया फिबुला के लिए असत्य कथन मतलब गलत क्या है? आपको गलत बताना है। टिबिया आपको पता है क्या है? देखिए, 2, 3 जो है दोनों, मतलब आपका ये और ये है। टिबिया अंदर की तरफ होती है और फिबुला बाहर की तरफ होती है, एक्चुअली अंदर तरफ होती है। यह पैर के घुटने से लेकर टखने के मध्य भाग में स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिबिया। अगला क्वेश्चन देखिए, टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7, 14, 21 या फिर 5? देखिए, टखने में याद रखेंगे हमेशा अस्थियों की संख्या जो होती है वो होती है 7 होती है। महेंद्र सिंह धोनी के पीछे वाला नंबर। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैर के तलवे में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, A to Z क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप सभी लोग दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। लगातार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। लगातार ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पैर के तलवे में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है? तो तलवे में कुल मिला जुला के 5। टखने में कितनी होती है? टखने में होती है 7, ठीक है, याद रखेंगे। हमारे कलाई में कितनी होती है? तो कलाई में होती है 8। और हमारे जो पाम में कितनी होती है? तो पाम में होती है 5, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टखने की अस्थियों को क्या कहा जाता है? टखने की अस्थियों को हम लोग क्या, मेटाटार्सस कहते हैं, टार्सल कहते हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उसको मतलब टार्सल, ओनली याद रखेंगे टार्सल्स कहते हैं उसको। 22वां क्वेश्चन देखिए, घुटने की अस्थि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो घुटना होता है दोस्तों, उसकी अस्थि को हम लोग क्या बोलते हैं? घुटने की अस्थि को हम लोग बोलते हैं, हाँ, पटेला बोलते हैं। घुटने की जो अस्थि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। एंड टखने को टार्सल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां मिलकर एड़ी का निर्माण करती हैं? घुटने की अस्थि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सॉरी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिक्स हो गया। एक्चुअली आपका आंसर क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां हैं को मिलकर एड़ी का निर्माण करती हैं? तो एड़ी का जो निर्माण करती है दोस्तों, वो टार्सल्स ही मिलकर करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कूल्हे की अस्थि को हम लोग क्या कहते हैं? कूल्हा अंश मेखला, श्रेणी मेखला, उपयुक्त से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कूल्हे के जो अस्थियां यहाँ पे श्रेणी मेखला कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अचल संधि क्या है? अचल संधि, कंदुक खालिका संधि, कोर संधि, घुराग्र संधि। जो अचल संधि दोस्तों वो खोपड़ी की अस्थि, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। खोपड़ी की अस्थि को हम लोग बोलते हैं अचल संधि। 26वां क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी, 22 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी की अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? खोपड़ी की जो सारी अस्थियां हैं एक साथ कनेक्टेड होती हैं, किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं दोस्तों वो C1 के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी 33 कशेरुकाओं की होती है, 33 में जो कि 33 में से गर्दन की कितनी होती है? आपको मैंने बताया कशेरुकी की हमारी 33 होती है, लेकिन हमारे जो पीछे गर्दन की बस हड्डी होती है वो कितनी होती है? याद रखेंगे दोस्तों, 33 में से 7 जो होती है वो गर्दन की हड्डी होती है, उसी का भाग है वो 33 का। 29वां क्वेश्चन देखिए, अस्थियों के मध्य पाई जाने वाली खोखली गुहा को क्या कहते हैं? अक्सर देखा है राड वाड डालना पड़ता है तो उसी में से सब डाल देते हैं, पैर में, हाथ में, तो क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, उसको मज्जा गुहा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अस्थियों के कठोर व मजबूत होने का रीजन क्या है? अक्सर शमशान घाट में जो ज्वाला निकलती है वो इसी वजह से निकलती है ना। इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें मैट्रिक्स से, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लौड़ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 31वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, प्रथम 7 जोड़ी पसलियां क्या कहलाती हैं? पसलियों का जो 12 होता है इसमें से प्रथम जो 7 होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा वास्तविक पसलियां बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उसको एक्चुअल पसलियां बोलते हैं यहाँ पे। 32वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम कशेरुक को क्या कहा जाता है? अक्षीय कशेरुक, एटलस, टार्सल या फिर स्केपुआ? प्रथम जो कशेरुक होते हैं दोस्तों उसमें आपका एटलस बोलते हैं उसको, सबसे पहले वाले के। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंश मेखला से संबंधित इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है? अंश मेखला, श्रेणी मेखला, मैंने बताया अभी कुछ पहले आपको, तो अंश मेखला से दोस्तों संबंधित है आपके 1 और 2 दोनों, मतलब स्केपुआ एंड कलेविका। 34वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कूल्हे की अस्थियां हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस या फिर इनमें से कोई नहीं? कूल्हे की अस्थियां दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से सभी के सभी है ना, इलियस भी है, इलियम भी है, इस्चियम भी है, प्यूबिस भी है, सभी की सभी कूल्हे की हड्डियां हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, अंश मेखला था, ह्यूमरस, श्रेणी मेखला था, फीमर में कौन सी संधियां पाई जाती हैं? इन सभी में एक संधि होता है, वो कौन सी संधि होती है उसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा उसमें कंदुक खालिका संधि पाया जाता है, बी इज राइट। 36वां क्वेश्चन देखिए, कोहनी और घुटने की संधि को हम लोग कौन सा संधि बोलते हैं? कोहनी और घुटने की संधि को हम लोग कौन सा संधि बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा उसे 1 और 3, मतलब कोर संधि और हिंज संधि बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेंग कर गति करने वाले जीव है जो रेंग कर गति करते हैं, सभी आई थिंक दिख रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त में से सभी, ये सभी के सभी रेंग कर, केचुआ, घोंघा, सर्प, सभी के सभी। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं आपको बताना है, बहुत ईजी है, बचपन में भी आप बता सकते हैं कितनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब जन्म होता है तब कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कान बना होता है अस्थि का, उपास्थि का, मांसपेशियों का या फिर इनमें से कोई नहीं? कान किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, कान जो बना होता है वो उपास्थि का बना होता है, बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक ही दिशा में गति करने वाली संधि कौन सी है? एक ही दिशा में गति करने वाली संधि कौन सी है, उसको कौन सी? जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कोर ग्रंथि और हिंज ग्रंथि। इसी प्रकार से बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं मैं सब बना रहा हूं धीरे धीरे, आपको सारे टॉपिक मेरे द्वारा मिलेंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि सारा कुछ कवर भी हो जाएगा आपका। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लगातार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले एंड लगातार टेस्ट वाले आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको जरूर मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सारे इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।